नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा सुर्खियों में है। लगातार मीडिया उन्हें छाप रहा है। छाप क्यों रहा है? देश जानता है कि उनके घर से, जब उनके घर में बीती 14 मार्च को आग लगी थी, तो बहुत बड़ी तादाद में कैश मिला है। 15 करोड़ रुपए मिलने की आरंभिक सूचना है, और वो जले अधजले नोट, वो भी कहीं ना कहीं रहस्य बने हुए हैं। और इस पूरे मामले में जांच का क्रम जारी है। सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए वो कुछ बोल नहीं पा रही है। 10 दिन हो चुके हैं, और 10 दिनों बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। और क्या होगा इन जस्टिस यशवंत वर्मा का भविष्य, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि क्या ये भी छोड़ दिए जाएंगे या इन्हें जेल जाना होगा। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ। और इसके साथ साथ ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, इनकी भोपाल यात्रा को लेकर भी बहुत सारे सवाल थे। दरअसल जिस दिन इनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगी, उस दिन जस्टिस वर्मा भोपाल में थे, अपनी पत्नी के साथ भोपाल पहुंचे हुए थे। सवाल यही हो रहा था कि आखिर वो भोपाल में थे क्यों? उनकी यात्रा का मकसद क्या था? और जो कुछ था, उसके पीछे क्या था? तो अब निकल कर ये आ रहा है, जो हमने इस बारे में पता किया है। रविवार का दिन है। हमने जो सूचनाएँ एकत्र की है, क्योंकि सामने आया है इस पूरे मामले में कि कैसे, जो जब उनके घर दिल्ली में आग लगी थी, तो जस्टिस वर्मा भोपाल यात्रा पे, तो यहाँ दरअसल होता ये है कि कोई भी जस्टिस, खासकर हाई कोर्ट के जज हों या और भी जो लोअर कोर्ट के जज हों, जिला अदालतों के जज हों, उन्हें लेकर एक प्रोटोकॉल है, और जब वो यात्राएँ करते हैं, उसकी सूचनाएँ देना होती हैं। और यशवंत ये जो वर्मा है, जस्टिस यशवंत वर्मा, इनकी जो भोपाल यात्रा थी 14 मार्च की, उसे लेकर भी बाकायदा मध्य प्रदेश की जो सरकार के अधीन आने वाला जो पूरा प्रोटोकॉल है, उसे सूचना दी गई थी, सूचना थी। जो जस्टिस वर्मा से जुड़ा पड़ताल के बाद निकल कर सामने आया है, वो ये निकल कर आया है कि वे भोपाल में जो नेशनल लॉ अकादमी है, उसमें एक आयोजन था, उसके लिए वो यहाँ पहुँचे हुए थे। उनकी पत्नी उनके साथ थी। उस आयोजन में उन्होंने हिस्सा लिया। 14 मार्च को आयोजन था, और हुआ ये था कि जैसे ही इन्हें अपने घर में आग लगने की भनक लगी, ये सूचना रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास इन्हें मिल पाई थी, और जैसे ही भनक लगी, सूचना मिली, उसके बाद इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखी गई, जो इनसे इनकी जो प्रोटोकॉल में जुड़े हुआ अमला था, सोर्सेस हैं, सूत्र हैं, वो बताते हैं कि बेचैनी थी। और निश्चित तौर पर किसी के घर में आग लग जाए तो बेचैन होना स्वाभाविक है। और बेचैनी के साथ-साथ चिंता भी थी, और ये भी था कि कितनी जल्दी कैसे दिल्ली पहुँचा जा सके। इसकी भी कहीं जाँच पड़ताल करने की कोशिश की सूचनाएँ सूत्र दे रहे हैं कि क्या रात में ही कोई फ्लाइट है या कहीं पहुँचा जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी उस समय फ्लाइट नहीं थी जो दिल्ली जिससे जा सके। तो ये जो दंपत्ति थी, जस्टिस यशवंत वर्मा और उनकी पत्नी, ये 15 मार्च को जो इंडिगो की फ्लाइट थी, फ्लाइट जो दिन में यहाँ से उड़ती है, उससे दोपहर में ये लोग यहाँ से उड़े थे। 6E2303 जो फ्लाइट नंबर है, उससे जाने की बात थी, और प्रोटोकॉल जो था, उसने ही व्यवस्थाएँ पूरी की पूरी की थी। और साफ है, जो बाद में क्लियर होता चला गया, जब इस मसले से जुड़ा सच सामने आया है। 3 दिन हो गए हैं लगभग इस ये मामला सुर्खियों में। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो अपनी एक धमाका किया, स्टोरी हुई, उसमें ये निकल कर आया है कि जज साहब के यहाँ बहुत बड़ी तादाद में कैश मिला है। 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की सूचनाएँ रही हैं। और इसके बाद से लीपापोती और तमाम आरोप-आक्षेप हो रहे हैं। देश में इस मसले को लेकर, मामले को लेकर एक विमर्श हो रहा है। इसे लेकर कहीं जो आम जन है, उसमें एक आक्रोश है, कहीं न कहीं तल्खियत है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि यही कोई आम जन होता, तो क्या इतना उसे पैसेज मिलता जिस तरीके से चल रहा है? ये जज साहब ने तो कह दिया है कि उन्हें नहीं मालूम है कि कोई उनके घर में कोई ऐसा कुछ आग बुझाने के बाद में कोई कैश मिला था, नहीं था, ये तो यही कह रहे हैं। और जो पहले शुरुआत हुई थी इस मामले की कि इनका तबादला कर दिया गया था इलाहाबाद। और हम ये भी बता दें दर्शकों आपको कि यहीं मध्य प्रदेश के रीवा से पढ़े हुए हैं। इन्होंने जो लॉ किया है, रीवा विश्वविद्यालय जो है,
अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय कहलाता है, वहाँ से इन्होंने लॉ किया हुआ था और उसके बाद इलाहाबाद में प्रैक्टिस किया करते थे। इलाहाबाद में प्रैक्टिस के बाद ही इनका जो ये जज की सेवा के लिए सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद में वो जज हो गए, जज के बाद में दिल्ली तबादला हो गया हाई कोर्ट और दिल्ली से जुड़ा जो पूरा मसला मामला है, बहुत सारा एक अब जाँच जो चल रही है, विभिन्न कोणों पर चल रही है और बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। इसमें ये भी निकला था कि जो आरंभिक रिपोर्ट है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहुँचा दी गई है, शुरुआती रिपोर्ट और इसमें बहुत सारी चीज़ें रही हैं कि जो दिल्ली का जो दमकल महकमा है, उसके भी कहीं बयान बदलने की सूचनाएँ आ रही थी, वहाँ के अफ़सरान, वहाँ का अमला अलग-अलग बातें कर रहा था, लेकिन ये भी निकला है कि जो एक कर्मी था, जो सफाई कर्मी उसने बताया कि बहुत बड़ी एक संख्या में जले हुए नोट, तादाद में नोट वहाँ मिले थे, उसने वहाँ सफाई की थी, अलग-अलग हैं, सब एंगल पर, कोणों पर जाँच चल रही है, हो रहा है। लेकिन जो भोपाल कनेक्शन की बात थी कि भोपाल आखिर उस दिन क्यों थे? जब 14 मार्च वाले दिन, जिस दिन इनके निवास पर आग लगी थी, आवास पर आग लगी थी और जिसमें सब कुछ जो खासकर जो निकला है, कि बहुत बड़ी तादाद में इनका जो कैश, कथित कैश जला है, हालाँकि जज साहब ने तो इनकार किया है। अब जाँच-पड़ताल पूरा का पूरा मामला मसला चल रहा है और सवाल यही हो रहे हैं कि क्या कुछ ऐसे मामलों में हो सकता है, होना चाहिए, इसकी मीमांसा हो रही है। खबरें भी हैं, जो विशेषज्ञों से बात की गई है, तो विशेषज्ञ यही कहते हैं कि यदि कहीं कोई आम जन के यहाँ से ऐसा कुछ होता, तो तय समय सीमा में उसे सोर्स बताना होता और कहीं जो धन कानून जो घोषित है, उसकी श्रेणी में और ब्लैक मनी का केस बन सकता था और ये भी है कि जो इम्यूनिटी है, जजों को इम्यूनिटी मिली हुई है, उसे लेकर भी सवाल हैं। तो कहा ये जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनका यही कहना है कि जो जज के सरकारी बंगले पर भारी मात्रा में अधजला कैश मिला है, जज घर में संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे थे। बेहिसाब कैश रखना न्यायिक काम भी नहीं, ऐसे में इम्यूनिटी यानी संवैधानिक सुरक्षा किस बात की? सवाल बिल्कुल सही उठाए जा रहे हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि बहुत सारे इसमें वीडियो सबूत हैं, इसमें जो है अलग-अलग तरीके से चीज़ें निकली हैं और ये जो कैश मिलने को बाद जो पंचनामा की बात है, कहा जा रहा है कि पुलिस ने कैश मिलने की सूचना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी, पंचनामा कर कैश जब्त करना था, एफआईआर करके आयकर विभाग को सूचना देनी थी, पता लगाना था कैश वहाँ क्यों था, किसका था और कैसे पहुँचा था। फिर ये भी है कि ये स्पष्ट नहीं कि नोट कहाँ है, अगर नष्ट कर दिए गए तो किसने किए, अगर नोट गायब हैं तो वीडियो को सही साबित करने वाला अहम सबूत गायब है, सबूत मिटाने का केस भी बनता है। अलग-अलग बातें इसमें हो रही हैं और ये पूरा मामला, पूरा मसला जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, वो सुर्खियों में बना हुआ है और इसमें जो जाँच-पड़ताल का क्रम बना हुआ है, चल रहा है और कहीं ये भी है कि साक्ष्य मिटाए गए हैं, सबूत मिटाए गए हैं, इस तरीके के भी आरोप-आक्षेप हैं और जैसा मैंने कहा कि उबाल तो बना ही हुआ है इस मामले में जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनसे भी पूछा जा रहा है। रविवार को भी उनसे सवाल हुए थे तमाम सुबह-सुबह, तो उन्होंने यही कहा था कि मामले की जाँच चल रही है और जो भी टिप्पणी है, वो हम जाँच की रिपोर्ट आने के बाद करेंगे। कुल मिलाकर ये जो मामला मसला है, जो न्याय प्रणाली में जिस तरीके का भ्रष्टाचार व्याप्त होता चला गया है, जिस तरीके से आकंठ तक ये डूब गई है, कहीं जो न्याय व्यवस्था जो आरोप-आक्षेप लगते हैं, उसी का एक जीता-जागता उदाहरण और सरकार के लिए तो बेहद-बेहद मुसीबत का सबब बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं न कहीं बेहद-बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अब ये भी हो रहा है कि इस पूरा जो मसला सामने है, इसके बाद एक अलग तरह की संहिता बननी चाहिए, खासकर जो ये इम्यूनिटी है, जो संवैधानिक सुरक्षा वाला जो एक पेंच फँसा दिया जाता है, उससे इस पूरे के पूरी जो न्याय प्रक्रिया है, इसको मुक्त करना चाहिए। इससे जुड़े लोग हैं, इससे जुड़े जो न्यायाधीशगण हैं, उन्हें मुक्त करना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम सब पर सवाल है। क्या कुछ इस मामले में, मसले में होगा? क्या वास्तव में ये जो सही जाँच इस मुद्दे पर, मसले पर हो पाएगी? यदि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, वो यदि कहीं कोई सचमुच उनके खिलाफ ये मामला, मसला जिस तरीके से जाँच होनी चाहिए वो पूरी होगी, होती है तो क्या यदि उसमें सच्चाइयाँ देश के सामने रखी जाएँगी? बहुत सारे सवाल हैं। जो कुछ इस घटनाक्रम से जुड़ा और आगे होगा, वो हम आप दर्शकों तक पहुँचाएँगे। हमने जो भोपाल कनेक्शन की बात थी, ये सामने जब आया कि जिस दिन आग लगी उनके यहाँ दिल्ली निवास पर, आवास पर, तो उस वक़्त वो भोपाल में क्या कुछ कर रहे थे, उससे जुड़ा जो पूरा का पूरा सच है, वो हमने आप तक पहुँचाया है। बाकी जो कुछ होगा घटनाक्रम से जुड़ा अपडेट वो आप तक पहुँचाते रहेंगे और आप भी फैसला कीजिए। वैसे तो आप लोग कह ही रहे हैं कि बख्शना नहीं चाहिए जज को, लेकिन फिर भी और क्या कुछ टिप्पणियाँ आपकी हैं इस बारे में?
हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।